इतनी शिद्दत से निभाओ किरदार अपना कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। नमस्कार, मेरा नाम सावर प्रजापति, ओशन ऑफ नॉलेज चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे आकाशीय बिजली की। आकाशीय बिजली क्या होती है, क्यों चमकती है, कहाँ अधिक गिरती है, इससे बचा कैसे जा सकता है, बिजली चमकते समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और इसका करंट क्या होता है, वोल्टेज कितनी होती है, इसमें गर्मी कितनी होती है, आज इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि आकाशीय बिजली होती क्या है, कैसे चमकती है। तो धरातल पर गर्मी के कारण, मान लीजिए सूर्य है, सूर्य की गर्मी के कारण धरातल का जल वाष्पित होकर वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उठ रहा है। ऊपर की ओर उठता है प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की कमी आती है। 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है। तो ये ऊपर जाने पर यह वाष्प ठंडा होने लगता है और ठंडा होकर छोटे छोटे बर्फ के कणों के रूप में लगता है। क्यों ये ठंडा होता है? वाष्प आप समझ, जैसे फ्रिज में आप लोग जल रखते हैं तो उसका तापमान कम होने के कारण ही वह बर्फ का रूप ले लेता है, इसलिए वह वाष्प ऊपर जाता है और तापमान में गिरावट आने के कारण यह वाष्प बर्फ के रूप में बदलने लगता है। ऐसे बर्फ के रूप में बदल जाता है। और हवाओं के कारण, जब हवाएं बहती हैं तो हवाओं के कारण इनमें घर्षण होता है। तो इसमें घर्षण के कारण इनमें चार्ज उत्पन्न हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। ये आवेशित हो जाते हैं तो इनमें चार्ज हो जाता है। मान लीजिए ऐसे कुछ बादल है, इनमें चार्ज उत्पन्न होता है, प्लस ऊपर की ओर होता है और माइनस नीचे की ओर हो जाता है। जब ये बिजली चमकती है, बारिश के मौसम में अक्सर चमकती है, तो ये धरातल पर स्थित पेड़ पौधे या वनस्पतियां जो होती हैं, इनमें भी घर्षण होता है। हवाओं के कारण इनमें भी घर्षण होता है, तो यहाँ भी चार्ज उत्पन्न होते हैं और यहाँ भी चार्ज उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ चार्ज ऊपर प्लस और नीचे माइनस होते हैं। तो माइनस चार्ज को तो पृथ्वी सोख लेती है, क्योंकि पृथ्वी जो करंट का शोषक है, इसको कितना भी करंट दिया जाए सोख लेती है, इसका एक विशेष गुण होता है, इसलिए माइनस को तो सोख लेती है। और ये जो माइनस चार्ज ऊपर होता है और ये प्लस चार्ज नीचे होता है। क्योंकि विपरीत आवेश, जो एक दूसरे के विपरीत आवेश होते हैं, वे एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए प्लस आवेश है और ये माइनस है, तो एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे। और जो समान आवेश होते हैं, ये एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो यहाँ विपरीत आवेश, ये माइनस ये प्लस, तो ये माइनस प्लस को खोज रहा है, माइनस चार्ज है प्लस चार्ज को खोज रहा है, और ये प्लस चार्ज जब इसको नीचे दिखता है तो ये गिर पड़ता है, ऐसे गिर जाता है। तो इसी को बिजली का गिरना या वज्रपात कहा जाता है। इससे बहुत नुकसान भी होता है, तमाम मौतें भी हो जाती हैं। तो देखेंगे हम लोग, धरातल पर गर्मी के कारण धरातल का जल वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उठता है। तो वह तापमान में कमी होने के कारण, प्रति 165 मीटर ऊपर उठने पर 1 डिग्री तापमान में कमी होने के कारण यह वाष्प हिमकणों के रूप में, मतलब जल की बर्फ के रूप में जमने लगता है। तो हवाओं के कारण इनमें जब घर्षण होता है, तो घर्षण से इनमें आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। आवेश माइनस और प्लस उत्पन्न होते हैं, तो प्लस ऊपर होता है और माइनस नीचे होता है। तो और जब बरसात होती है तो हवाएं भी चलती हैं। हवाएं चलने से नीचे धरातल पर स्थित पेड़ पौधे वनस्पतियों में भी घर्षण होता है। इनमें भी घर्षण के कारण ऊपर प्लस चार्ज होता है और नीचे माइनस चार्ज होता है। माइनस चार्ज को धरातल वहीं पर सोख लेती है, क्योंकि पृथ्वी का यह विशेष गुण होता है कि वह करंट को अंदर सोख लेती है। तो इस प्रकार प्लस चार्ज ऊपर रहता है और ये जो माइनस चार्ज होता है, चूंकि विपरीत आवेश एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते हैं और समान आवेश जो होते हैं एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस को ढूंढ रहा है, विपरीत आवेश को ढूंढते हैं, उनके पास जाने की कोशिश करते हैं। तो ये माइनस चार्ज प्लस चार्ज की ओर जब आकर्षित होते हैं, इधर आकर गिर जाते हैं, तो उसे बिजली का गिरना या वज्रपात कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि बिजली चमकती है पहले और आवाज देर से दिखाई देती है, और आवाज देर से सुनाई देती है और चमकती पहले है। तो इसमें क्या होता है, ऐसा क्या होता है, जो ध्वनि की गति, ध्वनि की
ध्वनि की गति प्रकाश की गति से कम होने के कारण यह सुनाई देर से देती है और दिखाई पहले देती है। तो ध्वनि की गति कितनी होती है? ध्वनि की गति होती है 330 मीटर प्रति सेकंड और प्रकाश की गति होती है 3 गुणे 10 घाटे 8 मीटर प्रति सेकंड। यह प्रकाश की गति ध्वनि की गति से काफी तेज होती है, इसलिए हम लोगों को दिखाई पहले देती थी और आवाज बाद में सुनाई देती है। तो अब हम लोग देखेंगे कि बिजली में क्या क्या होता है। बिजली में जो हीट होता है, उष्मा जो होती है इसमें लगभग 27,000 डिग्री सेल्सियस होती है, जबकि सूर्य का सरफेस हीट होता है 6,000। सूर्य के सतह का तापमान 6,000 होता है? 6,000 डिग्री सेल्सियस। और इस बिजली का कितना होता है? 27,000 डिग्री सेल्सियस। ये तो हीट रहा। और वोल्टेज होता है 10 करोड़ वोल्ट, 100 मेगावाट। वोल्टेज 10 करोड़ वोल्ट होता है। और जो हम लोगों को घरों में आती है वह 220 वोल्ट की होती है। 220 वोल्ट की करंट हम लोगों को 220 वोल्ट की सप्लाई जब हम लोग मारती है, इतने में इसका ही झटका हम लोग सहन नहीं कर पाते हैं। अब सोचिए जब 10 करोड़ वोल्ट की धारा करंट अगर किसी को लगेगी तो उसका क्या हाल होगा। अब करंट देखेंगे तो जो करंट होती है वो 10,000 एम्पियर 10,000 एम्पियर इसकी करंट होती है। और जो हम लोग घरों में सप्लाई आती है वो लगभग 5 एम्पियर के करंट में हम लोगों का कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, पंखा, हम लोग लगभग 5 एम्पियर में सब कुछ चलता है। और इसकी टाइमिंग कितनी होती है, यह कितने देर के लिए चमकती है? इसकी टाइमिंग होती है लगभग 0.005 सेकेंड। इतना कम समय होने के कारण या जितना नुकसान पहुंचाने में सक्षम होती है, इतना कम समय होने के कारण ही वह उतना नुकसान नहीं कर पाती। ऐसे ही बिजली तो बहुत ज्यादा नुकसान कर देती है, लेकिन इसका समय बहुत कम होता है, अल्प समय होता है, इसलिए यह जितना करने में नुकसान करने में सक्षम होती है उतना नहीं करती है। और इससे भारत में लगभग प्रतिवर्ष 2,500 लोगों की मौत बिजली के कारण होती है। अब हम लोग देखें बिजली में आवाज क्यों आती है। जब बिजली गिरती है तो आवाज आती क्यों है? आवाज क्यों आती है? देखिए उसके तापमान में बिजली का तापमान लगभग कितना होता है? 27,000 डिग्री सेल्सियस। 27,000 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान अधिक होता है। और जब तापमान इसका अधिक होता है, वायुमंडल में उपस्थित वायु जो होती है, यहाँ मान लीजिए ऐसे बिजली है, जैसे मान लीजिए बिजली है, इसका तापमान कितना है? 27,000 डिग्री सेल्सियस। और वायुमंडल में उपस्थित जो वायु होती है उनमें बरसात की बूंदें होती हैं, क्योंकि बरसात में ही चमकती है बिजली। वर्षा की बूंदें होती है, ठंडी होती है और इसका तापमान 27,000 डिग्री सेल्सियस होता है। जब ठंडी में गर्म चीज जाती है तो छन छन की आवाज आती है, जैसे कि गर्म लोहे की छड़ या गर्म राड होता है, उसको हम लोग जल में जब डालते हैं आवाज आती है। या फिर जब सब्जी बनाते हैं तो उसमें तेल में जब
जो भी सब्जी डालते हैं तो उसमें आवाज आती है। जब उतने गर्म में उतना ठंडा डाला जाता है तो इतनी आवाज आती है। तो आप समझ सकते हैं जल की बूंदें जो होती है ठंडी होती है और 27,000 डिग्री सेल्सियस का तापमान जब इसमें पार करता है तो ये दूर हटने का प्रयास करती है। जो वायुमंडल में हवाएं होती है ये दूर हटने का प्रयास करती है और इसमें जो आर्द्रता आदि होती है इसको वाष्प बनाकर बहुत जल्दी से उड़ा देता है, जिससे आवाज बहुत तेजी से आती है। तो इस कारण बिजली जब चमकती है तो आवाज आती है। अब हम लोग देखेंगे इससे बचा कैसे जा सकता है, बचने का उपाय। बचने का उपाय में इसके एक बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक एक वैज्ञानिक है जिन्होंने लाइटिंग रड का निर्माण किया है। लाइटिंग रड इसका निर्माण किया इन्होंने, जिसे हिंदी में कड़ी चालक कहा जाता है। कड़ी चालक इसका उपयोग कैसे किया जाता है, जैसे जिसको भी आप बचाना चाहते हैं, चाहे घर के छतों पर या फिर इमारत, मंदिर, मस्जिद कहीं भी या टावर पर ऊपर लगा दिया जाता है। इसको कुछ इस तरह से होता है या कांपर का बना होता है। कांपर का बना होता है, इस तरह इसको लगा दिया जाता है और इसको जैसे वायर के माध्यम से अर्थ में जोड़ दिया जाता है। अर्थ में जोड़ दिया जाता है जिससे बिजली जब चमकती है, मान लीजिए जैसे बिजली जब चमकती है, बिजली जब इस पर गिरती है तो ये वायर के माध्यम से अर्थ में चली जाती है और अर्थ में बिजली को कितनी भी इसका कितना भी तेज बिजली क्यों ना हो वो अर्थ उसको सोख लेती है। इससे हमारा जो जिस पर ये लगा रहता है, चाहे मंदिर, मस्जिद, इमारत या फिर टावर पोल जो भी होता है वह सुरक्षित बच जाता है। इसके उपयोग से हम लोग बच सकते हैं बिजली से। और हम लोग बिजली जो समय चमकती है उस समय क्या नहीं करना चाहिए। उस समय देखिए सबसे पहले हम लोग किसी पेड़ और के नीचे नहीं बैठना चाहिए। पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए, क्यों? क्योंकि मान लीजिए पेड़ है, यहाँ बिजली ऐसे चमकती है तो इसके आसपास नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जमीन पर गिरने से पहले ही जो जमीन से ऊपर आती है उसी पर पहले गिर जाता है। तो पहले इस पर गिरता है और इसके ग्राउंड में जितना, इसके रेंज में जितना भी जगह आती है वहां वो सब भी प्रभावित हो जाते हैं। तो इसलिए इसके अगर नीचे आसपास यहाँ पर हम लोग रहेंगे तो इससे बिजली से प्रभावित होंगे, बिजली मार देगी। और क्या नहीं करना चाहिए, फोन से बात नहीं करना चाहिए। जिस समय बिजली चमकती है उस समय फोन से नहीं बात करना चाहिए, क्योंकि ये फोन जो होता है वह टावर से कनेक्ट होता है और टावर में भी बिजली बहुत तेजी से उतरती है, तो इससे माध्यम से फोन में भी उतर सकती है। तो फोन में भी हम लोग नहीं बात करना चाहिए। और छतरी नहीं लगाना चाहिए। छतरी क्यों नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि छतरी में ये लोहे का बना होता है, लोहे में भी क्योंकि धातु में बिजली बहुत तेजी से उतरती है, तो ये लोहे की छड़ होती है तो इसमें भी बिजली काफी तेजी से उतरती है। और आप मान लीजिए घरों में खिड़की है तो उसकी सलाखों से नहीं झांकना चाहिए, वो भी लोहे की बनी होती है, उसमें भी करंट बहुत तेजी से उतरता है। और खाली मैदान में दौड़ना नहीं चाहिए। खाली मैदान में दौड़ना नहीं चाहिए। क्यों नहीं दौड़ना चाहिए? क्योंकि दौड़ने से बिजली पैरों से जब घर्षण होता है जमीन में तो वहां भी घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न हो जाते हैं और आवेश उत्पन्न होने से बिजली दौड़ने वाले को दौड़ा कर मारती है। इसलिए दौड़ना नहीं चाहिए। दौड़ना नहीं चाहिए तो मैदान में करना क्या चाहिए? वहां पर बैठ जाना चाहिए। कैसे बैठना चाहिए? दोनों एड़ियों को पास में सटाकर और मुड़ी नीचे करके कान बंद कर लेना चाहिए। इस तरह हम लोग बिजली से बच सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।